होगा या नहीं? बात समझ में आया? देखो मैं मुझे पता है मुझे बुरा लगता है छोड़ने में। ये देखो मेरे बात पहले समझो, तुम समझ जाओगे। जैसे I1 इसमें एनर्जी डिसिपेटेड ये सब नहीं निकालना है, कुछ भी नहीं निकालना है, ठीक है। ये वाला इक्वेशन दिखाई दे रहा है आपको? इसमें I1 का वैल्यू 5/2 पुट कर देंगे यहाँ पे 5/2। ये देखो कर ही देता हूँ, इसको लिख दो पुट इन 1 सॉरी इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 में पुट करोगे 2 से 2 कट करेगा तो क्या हो जाएगा 5 माइनस 4I2। अब 5 को इधर लेके आ जाएंगे तो इधर देखो समझो ना ध्यान से, लिखो मत, घर पे भी कर सकते हो ना, जो यहीं पे करना है तो मैं ही कर देता हूँ। यहाँ पे 5/2 पुट कर देंगे तो 2 कट जाएगा तो 5 बच जाएगा। ये 5 इधर जाएगा तो -5 हो जाएगा, इधर पे क्या हो जाएगा -10। क्या हो जाएगा? हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा -4I2 -4I3 इज इक्वल टू -10। I2 I3 में रिलेशन आ गया, माइनस को दोनों को उड़ा देंगे तो I2 प्लस 4I2 प्लस 4I3 इज इक्वल टू -10। 4 को भी कॉमन लेके 2 को लेके जा सकते हैं, मतलब एक रिलेशन आ गया। अच्छा इक्वेशन 2 ये देखिए, इसमें भी अगर I1 का वैल्यू पुट कर दिया 5/2 तो ये भी I2 I3 में आ जाएगा। फिर I2 का और I3 का वैल्यू आप नहीं निकाल पाएंगे? कितने लोग गारंटी देते निकाल लेंगे? चलिए तो फिर छोड़ देते हैं, इससे अपना थोड़ा सा समय बचेगा, ठीक है। उसके बाद ये कर देंगे, I1 आ गया हमारे पास, I2 आ गया, I3 आ गया। ब्रांच करंट निकालना है ना। देखो ध्यान से सुनो, कुछ भी नहीं, बिल्कुल आसान है। I1 है हमारे पास, I2 है हमारे पास, I3 है हमारे पास, ठीक है। ब्रांच करंट निकालना है हर एक ब्रांच में, तो ब्रांच करंट निकालना है। क्या निकालना है? ये भी लिखने की जरूरत नहीं है, देखो ना आ जाएगा, बुक में लिखा हुआ है, एग्जाम्पल है, इसलिए सबसे अच्छी बात ये है। ए बी ए कहाँ गया? ए और बी ए बी में ब्रांच करंट I2 कितना हो जाएगा? I2 का वैल्यू जितना भी होगा वो, ठीक है। और क्या लिखना है? सी ए इसमें कितना होगा? I1 नहीं लिख लेंगे, सी ए इज इक्वल टू I1 इज इक्वल टू, सब आसान है। आप मान ले यहाँ पे पूछ देगा BC में कितना कर लेंगे, इतना आसान। क्या यार तुम लोग कितने अच्छे हो। लिखो गेहूं पत्थर पुल, लिखो गेहूं पत्थर पुल। खत्म हो गया किस आप लो, गेहूं पत्थर पुल विथ स्टोन ब्रिज खत्म कर देंगे 12 बजे तक, बोले थे ना। हम पे तो भरोसा नहीं है, बस तुम लोग थोड़ा सा नर्वस मत होना कहीं पे। विथ स्टोन ब्रिज, विथ स्टोन ब्रिज गेहूं पत्थर पुल लिखिए। मैंने इसका नाम रखा है गेहूं पत्थर पुल, सुंदर लगता है बोलने में, ठीक है। लिखो एन अरेंजमेंट of 4 resistance. It is an arrangement of 4 resistance used to determine one of these resistances quickly and accurately, बातें मत करो, in terms of the remaining 3 रेजिस्टेंसेज। सबसे लास्ट टॉपिक है, ये करेंगे उसके बाद न्यूमेरिकल, इस पे बेस्ट। न्यूमेरिकल नहीं भी करोगे तो तुम कर पाओगे, सब कुछ तुम सीख गए। इसमें KCL KVL इसमें भी लगना है, ठीक है ना। तो ये तो आगे तुम्हें लगाना हो जाएगा, मतलब ब्रिज का कॉन्सेप्ट हमने दे दिया, ठीक है। इसका एक छोटा सा टॉपिक होगा, एक क्वेश्चन कम से कम करा के देंगे, मतलब इसमें भी KCL KVL लगाना है, ठीक है। ध्यान से सुनो, ये क्या अरेंजमेंट है इसका? 4 रेजिस्टेंस का, जिसका यूज हम करते हैं किस लिए कि मतलब एक कोई रेजिस्टेंस अगर नहीं पता हो निकालने के लिए। जैसे मैं तुम्हें दिखाता हूँ, मान लो कि तुम ऐसे मत करना वरना गलत हो जाएगा, पहले सुन लो। ये मान लो ये स्क्वायर है, यहाँ पर रेजिस्टेंस लगा हुआ है, यहाँ पर रेजिस्टेंस, यहाँ पर रेजिस्टेंस, यहाँ पर रेजिस्टेंस, ठीक है। इस प्रकार से होते हैं। और इधर पे ये देखो, अब तुम बना सकते हो, ठीक है। इसका नाम हमने रख लिया P, इसका नाम रख लिया Q, इसका नाम रख लिया R, इसका नाम रख लिया S। तो R इसको PQRS ऐसे चलता है, ठीक है। RS डी लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट। ये S जो है इसका वैल्यू मान लो हमें पता नहीं है, ये है तुम्हारा अननोन रेजिस्टेंस, इसका वैल्यू हमें पता नहीं है, मतलब यूज कैसे करेंगे ये बताऊंगा ना पहले। अननोन रेजिस्टेंस, ठीक है। और ये जो है तुम्हें
ये रेशियो आर्म, बाकी जो दो बच गए। देखो अननोन रेजिस्टेंस के बगल वाला स्टैंडर्ड आर्म होता है। क्या होता है? इसको बोलेंगे स्टैंडर्ड आर्म। क्या बोलेंगे? स्टैंडर्ड आर्म। स्टैंडर्ड आर्म अलग अलग, ठीक है। और ध्यान से सुनो, इसके अलावा जो बच गया ये है रेशियो आर्म। ये दोनों क्या है? रेशियो आर्म, ठीक है। ये बात आ गया समझ में? ऊपर का मिटा दें। अरे ऊपर एक दबे। यहाँ पे भी लो, I1 I2 भी कर देते हैं ब्लू कलर से। थोड़ा बड़ा करके बनाना, छोटा बनाओगे तो अच्छा नहीं होगा। इधर पे मान लो करंट I1 जा रहा है, ठीक है। यहाँ से देखो निगेटिव टू पॉजिटिव, ये देखो निगेटिव टू पॉजिटिव। मान लो I करंट गया, ठीक है। क्या गया? I करंट दो भागों में बट गया, I1 एंड I2, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा? इस जगह पे हाँ एक चीज और, एक गैल्वेनोमीटर भी इसमें लगाना है। ये गैल्वेनोमीटर आई बात समझ में? तो देखो ये I1 गया, तो I1 जो इधर से गया, ये देखो इधर पे गैल्वेनोमीटर में भी करंट फ्लो करेगा। आई बात समझ में? ये होगा IG। क्या होगा? IG। ध्यान से समझो, बहुत समझने वाली बात है। I1 IG, तो I1 आया, IG उसमें से माइनस हो गया, तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा I1 माइनस IG। I1 करंट आ रहा था, दो भाग में बट गया, IG चला गया इधर, तो ये क्या होगा? I1 माइनस IG, ठीक है। तो ये भी रह गया I1 माइनस IG। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे IG आ जाएगा। यहाँ पे तो I1 जा रहा था, मतलब I जा रहा था। यहाँ से देखो IG आ रहा है, इधर से I2 आ रहा है, तो ये वाला क्या होगा? I2 प्लस IG। I2 प्लस IG। अब देखो किस पॉइंट पे देखो, I2 प्लस IG आया, I2 प्लस IG प्लस I1 माइनस IG। ये देखो IG कैंसल, तो I2 प्लस I1। इस पॉइंट पे क्या मिला? I2 प्लस I1। मतलब यहाँ पे क्या मिला? I2 प्लस I1। और यही तो है I इक्वल टू I। नहीं आ रहा समझ में? आई था। क्लियर हो गया ये बात? किसी को क्लियर हो गया ये बात अच्छे से? नहीं हुआ? तानिया नहीं हुआ क्लियर? झूठ मत बोलना प्लीज। फिर से बता दे रहा हूँ, देखो I1 करंट गया, दो भाग में बटा, I1 I2। यहाँ पे गया, अब देखो I1 करंट आ रहा है, ये गैल्वेनोमीटर में भी करंट जाएगा IG, तो I1 में से IG माइनस हो गया, इधर पे क्या बचा? I1 माइनस IG। इधर से देखते हैं, I2 आया, IG आया, तो ये क्या मिल गया? I2 प्लस IG। ये दोनों यहाँ पे मिल गया, I2 प्लस IG और I1 माइनस IG। तो IG कैंसिल, I1 I2 क्लियर? करंट देखना आप तुम सीख गए बहुत अच्छे से। ये हुआ व्हीटस्टोन ब्रिज। इसको ये मैं ऊपर का मिटाता हूँ। बहुत मजेदार टॉपिक सब है, पता है। फिजिक्स अगर सच में पढ़ाया है ना तो दिल खुश हो जाता है सबके, ठीक है। अब देखो कंडीशन फॉर बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज। बैलेंस्ड व्हीटस्टोन, इसकी मम्मी पता नहीं कैसे उसका नाम कहाँ से लाई थी, लगता है ये गेहूं पत्थर को हिट देता होगा, ठीक है। स्टोन छोटे छोटे होते हैं ना, उसको हिट के साथ मिला देता होगा, तो उसको बोला चल आज तेरा नाम व्हीटस्टोन हो गया, ठीक है। तो देखो ये देखो प्लीज, P/Q जो तुम्हारा देखो कौन सा आर्म था? रेशियो आर्म का रेशियो नाम ये रेशियो आर्म। ध्यान से देखो, तो P/Q ही लेना है। क्या लेना है? P/Q इज इक्वल टू, अब देखो इधर से लेफ्ट टू राइट गए थे, तो इधर पे देखो, इधर पे भी लेफ्ट टू राइट, R/S। P/Q इज इक्वल टू R/S। ये तुम्हारा व्हीटस्टोन ब्रिज का कंडीशन। अब यहाँ पे S हमारा अननोन था, S इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? PS इज इक्वल टू पुलिस स्टेशन इज इक्वल टू RQ, S इज इक्वल टू RQ बाय P। ये तुम सोल्व करके नहीं निकाल लोगे अननोन रेजिस्टेंस को? यही तो है व्हीटस्टोन ब्रिज। कौन बोलता है कि अलग है? इस फॉर्मूले का डेरिवेशन करेगा? इस फॉर्मूले का डेरिवेशन करोगे या छोड़ दूं? देखो डायग्राम यही रहेगा, डायग्राम यही रहेगा। मैं लूप में लगाऊंगा तो तुम मेरी बात को मान लेना बस, क्योंकि मैं बोलूंगा इस लूप को मैंने लिया, तो माइनस प्लस जो भी लिख रहा हूँ उस बात को मान लेना, क्योंकि लगाना तो तुम सीख गए ना। एक बार बता दूंगा, नहीं है बात समझ में? KVL लगाएंगे इसमें, इसमें इस वाले लूप में और इस वाले लूप में, दोनों में KVL लगाएंगे, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। मान लोगे? क्या दिखाना पड़ेगा? ठीक है, मान लेंगे तो बहुत अच्छी बात है। फिर भी रखा हूँ, अगर तुम कहीं पे थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए तो मैं तुम्हें बता दूंगा, ठीक है। डेरिवेशन लिखो, डेरिवेशन अप्लाई KVL किस लूप में? अंटा बंटा डंटा अंटा में। ये मैंने ब्रैकेट में लिख दिया, इसको अंदर तुम पता है इसको कैसे लिखोगे? अप्लाई KVL इन क्लोज लूप ABDA, ये घर पे लिख लेना, हो जाएगा ना? नहीं समझे?
मतलब इसको थोड़ा अच्छा ऐसे अप्लाई KVL ABD ऐसे थोड़ी लिखेंगे, नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे? अप्लाई KVL इनक्लोज लूप ABD। एक बार मैंने सुंदर से लिखा के दिया था, हाँ पूरा एकदम परफेक्ट। तो देखो ABDA को ढूंढते हैं, नाम तो दिए नहीं थे, नहीं दिए थे, ये देखो नाम दे दो तुम, ए नाम दो जल्दी से वरना कंफ्यूज हो जाओगे। BCD दे दिए, ABDA में लगा दिए। तो ABDA कहाँ है? यहाँ पे देख लो, समझ लो। ये देखो ABDA, ए से गए B, सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, माइनस लेंगे तो देखो -I1P माइनस IgG प्लस I2R इक्वल टू 0। सोचना मत, सेम टू सेम है। ये देखो एक बार बता दे रहा हूँ, देखो -I1P, ये देखो -I1G गैल्वेनोमीटर है, G रेजिस्टेंस G, ठीक है। आइए देखो फिर से इधर की तरफ उल्टा आ रहा है, उल्टा आ रहा है। ये देखो इधर देखो, हम इधर की तरफ जा रहे हैं लेकिन ये उल्टा आ रहा है, इसलिए प्लस I2 × R। कोई दिक्कत? अब नहीं देखने की जरूरत है, मान लोगे ना बात, मिटा दें। चलो I2 क्यों हुआ प्लस पता है? हम तो ऐसे जा रहे थे, ये करंट इधर की तरफ आ रहा है इसलिए प्लस कर दिए। कोई दिक्कत? चलिए अब हमारी बात को आप मानिए तो ये क्या आ जाएगा? माइनस मतलब I1P प्लस IG माइनस कॉमन ले लिए, माइनस कॉमन ले लिए, हम ये क्या हो जाएगा? -I2R। हाँ ये छूट गया, अभी I2R होगा ना? हाँ वो यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, ये इक्वल टू क्या हो जाएगा बोलो? 0, इक्वेशन 1। कोई दिक्कत? अब कौन सा KVL लगा दिए, फिर से किस लूप में लगा दिए? BCDB। अब समझ जाओ, आ जाएगा तुम्हें समझ में, मेरा पूरा 120% मैं गारंटी दे रहा हूँ, आ जाएगा। अभी दूसरे वाले लूप में लगाए तो क्या हो जाएगा? माइनस करंट था I1 माइनस IG Q प्लस I2 प्लस IG, बिना के सोच लेगी नहीं ये पक्का ना? IgG इज इक्वल टू 0, I1 माइनस I2 Q माइनस I2 प्लस IG, S था ना इसके साथ S माइनस IgG इज इक्वल टू 0। ये हो गया इक्वेशन 2। हाँ एक बात याद रखना, बैलेंस ब्रिज का जो हमने कंडीशन लिखा था P/Q इज इक्वल टू R/S, ध्यान से सुनो। वहाँ पे गैल्वेनोमीटर का कोई यूज किए थे? गैल्वेनोमीटर का यूज क्यों नहीं किए थे? जब बैलेंस के लिए हम कंडीशन लिखते हैं तो गैल्वेनोमीटर का कोई यूज नहीं होता है। गैल्वेनोमीटर में करंट अगर 0 होता है तो व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस है, अगर गैल्वेनोमीटर में करंट है तो व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस नहीं है। ये बात याद रहेगा। तो ये यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, इन बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज IG इज इक्वल टू 0। ये IG करंट गैल्वेनोमीटर जो, ये देखो ये बैलेंस P/Q इज इक्वल टू R/S तभी होगा जब यहाँ पे करंट 0 होगा, अगर यहाँ पे करंट है तो नहीं होगा, इसको 0 करेंगे, ठीक है ना? तो P/Q इज इक्वल टू R/S ये कंडीशन लिखे थे ना कहीं पे, तो ये तब होगा जब गैल्वेनोमीटर, मतलब गैल्वेनोमीटर करंट के प्रेजेंस को बताता है, वहाँ पे करंट 0 ऑफ है, करंट नहीं जा रहा है, तब बैलेंस है, अदरवाइज बैलेंस नहीं है। तो ये बात याद रखना है, ऐसा होता है। तो देखो बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज के लिए IG का वैल्यू 0 होता है, मतलब गैल्वेनोमीटर में करंट 0 होता है, ये बात मान लिए। तो IG का वैल्यू 0 पुट कर देंगे तो इक्वेशन 1 में, ये देखो इक्वेशन 1 में IG का वैल्यू 0, ये देखो ये होगा 0, ये क्या हो जाएगा? I1P माइनस I2R इक्वल टू 0 हो जाएगा, ये तो 0 ही बन जाएगा, दोनों में पुट कर देते हैं। नहीं आ रहा समझ में, हैंग मार रहा है, तुम लोग हंस क्यों रहे हो? इसका मतलब समझ में नहीं आ रहा है। Therefore equation 1 and 2 becomes, ध्यान से सुनिए सर जी, पता है स्कूल में जरूरी नहीं है कि ये डेरिवेशन तुम्हें कराए, शॉर्टकट में निकाल दिया तो गड़बड़ा जाओगे ना। हाँ तो देखो इक्वेशन, ऐसा नहीं कि उनको आता नहीं आता है, पर समय कम होता है ना उनके पास। देखो इक्वेशन 1 और 2 बिकम्स, क्या होगा? इक्वेशन 1 में IG का वैल्यू 0 पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा? बोल जल्दी बोल ना, IG का वैल्यू 0 पुट करेंगे तो I1P, देख के बोलो, I2R माइनस I2R इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? I1P इज इक्वल टू I2R आ जाएगा, ये हो गया इक्वेशन 3। चलो इक्वेशन 2 में पुट करो तो क्या आ जाएगा? I1Q माइनस I2S इक्वल टू 0। यहाँ से I1Q इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? I2S आ जाएगा, आ जाएगा। ये देखो इक्वेशन 4। हाँ बोलो, ये समझ में आ गया? तो ऑपरेट 3/4, कितना भी फास्ट मैं क्यों ना पढ़ा दूं, तुम हमारे बच्चे, तुमको समझ में आ ही जाएगा। तो देखो इसको इसको इससे डिवाइड करेंगे, ध्यान से देखो,
ध्यान से देखो, ये दोनों बक्सा दिख रहा है, देखो दिस डिवाइडेड बाय दिस, I1 कैंसिल, P by Q इज इक्वल टू दिस डिवाइडेड बाय दिस, I2 कैंसिल, R by S। देखो व्हीटस्टोन ग्रुप ब्रिज को प्रूव कर दिया, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, कितने होशियार हो तुम। नहीं, क्वेश्चन सेंसिटिविटी ऑफ द व्हीटस्टोन ब्रिज, सेंसिटिविटी ऑफ द सेंसिटिविटी ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। मुझे भी दुख रहा है, तुम्हारे लिए मैं कर रहा हूँ ना, करा रहा हूँ ना। मानते हो नहीं इस बात को? मेरा हाथ मेरा पैर दुख रहा होगा कि नहीं? तो थोड़ा सा कष्ट कर लो ना, खत्म कर लेते हैं ना, मजा आ जाएगा। न्यूमेरिकल बोले छोड़ देंगे, परंतु थोड़ी करा देते हैं। थोड़ा रुकने के लिए नहीं, रुकना नहीं है। पूछ रहे हैं सेंसिटिविटी ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज, देखो व्हीटस्टोन ब्रिज इज सेड टू बी सेंसिटिव। ये किया said to be sensitive if it shows, मैं लिखूंगा तब आगे बोलूंगा, क्योंकि हम जब नहीं लिख पा रहे हैं तो तुम कैसे लिख पाओगे। if it shows a large deflection in the, ऐसे करके प्रयोग होते हैं तो पूरा सिलेबस खत्म हो गया होता दोनों। गैल में पक्का 12-13 पेज आज हो गया होगा, रिकॉर्ड बनेगा ना। मीटर फॉर अ स्मॉल चेंज ऑफ रेजिस्टेंस इन द रेजिस्टेंस आर्म। ठीक है, व्हीटस्टोन ब्रिज को भाई, व्हीटस्टोन ब्रिज को हम सेंसिटिव कहेंगे अगर लार्ज डिफ्लेक्शन होता है गैल्वेनोमीटर में। कब? जब हम रेजिस्टेंस आर्म में थोड़ा बहुत चेंजेस कर देते हैं, रेजिस्टेंस आर्म में थोड़ा बहुत चेंजेस कर देते हैं तो बहुत ज्यादा डिफ्लेक्शन हो जाता है, तो ये हो गया तुम्हारा सेंसिटिविटी। अभी देखो, नहीं सुना, देखो द सेंसिटिविटी ऑफ द व्हीटस्टोन ब्रिज डिपेंड्स sensitivity of the Wheatstone bridge depends on relative magnitude। जेई नीट लेवल तक करा रहा हूँ, कुछ भी नहीं छोड़ रहा हूँ, ठीक है ना, चाहे टाइम कितना भी कम क्यों ना हो। ऑफ द रेजिस्टेंसेज in the four arms of the, बातें नहीं, ब्रिज नहीं लिख रहे बिना के, तो कब लिखेगी तुम? मारूंगा कान के नीचे, जल्दी लिखना। The bridge is most sensitive, the bridge is most sensitive when all the four resistance are of the same order। ध्यान से सुनो, the sensitivity of the Wheatstone bridge depends on the relative magnitude of the resistances in four arms of the bridge। The bridge is most sensitive when all the four resistance are in the सेम ऑर्डर। ये सेंसिटिव तब होगा जब चारों ही, यहाँ पे 4 रेजिस्टेंस लगे थे ना, ये वाला रेजिस्टेंस, ये वाला रेजिस्टेंस, ये वाला और ये वाला, P Q R S। ध्यान से सुनिए, ये सेम ऑर्डर के होंगे, ठीक है। सेम ऑर्डर मीन्स उसमें ज्यादा वेरिएशंस नहीं होना, मतलब एक क्वेश्चन से बताता हूँ तुम्हें। हाँ, अप्रॉक्स इक्वल। सर हाँ, वो रेजिस्टेंस क्या है, आरएम में क्या है, क्रॉस क्या क्या वो ये वाला रेजिस्टेंस आर्म रेजिस्टेंस आर्म है ना, फर्स्ट आर्म, सेकंड आर्म, थर्ड आर्म, फोर्थ आर्म। वैसे अब सुनो, 12 लाइन 13 लाइन तुम जगह छोड़ो, मतलब लिखो एडवांटेजेस ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज मेथड। मतलब ये मैं मोबाइल में फोटो भेजूंगा, तुम उसमें लिख लोगे, बच जाएगा अपना समय। मैं समझा के दे देता हूँ, लिखने में समय, हमें समय बचाना पड़ेगा ना।
क्या लिखे? हेडिंग दे दो, एडवांटेजेज ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज मेथड। एडवांटेजेज ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन फिर भी हम टॉपर बनने वाले हैं, हमारे लिए सब कुछ इंपॉर्टेंट है, सही है ना। एडवांटेजेज ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिजेज मेथड, और शुरू करो। ठीक है। नहीं लिखा गया ये बनता, जल्दी लिख। ऐसे की फिर तो हो गया कल्याण है तुम्हारा। तीन चार वैसे भी तो पेज अभी बारिश हो रहा है ना। कान के नीचे मारूं, ज्यादा मुंह मत चला, हाथ चला। बारिश हो रहा है तो तेरे आंख में भी प्रॉब्लम हो गया क्या? बोर्ड पे लिखा हुआ है ना, कितना पढ़ना कर रहे थे, तुमने लिख लिया ना। मुंह बंद रखना, तुमने लिखाएगा, जल्दी कर। तीन टाइप के व्हीटस्टोन ब्रिज होते हैं, तीनों को पढ़ना है, उसके बाद थ्योरी कंप्लीट होगा। तो बोलिए क्या एडवांटेज। एडवांटेज ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज मेथड, अब ध्यान से सुन लो, लिखना नहीं, सुन लो। 10 लाइन 12 लाइन जो बोला ना छोड़ने के लिए, वो छोड़ लेना। द ब्रिज मेथड हैज द फॉलोइंग एडवांटेज ओवर अदर मेथड फॉर द मेजरिंग रेजिस्टेंस। फर्स्ट पॉइंट, इट इज द नल मेथड, hence the internal resistance of the cell and the resistance of the galvanometer does not affect the null point। null point को इफेक्ट नहीं करेगा कौन? रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर और इंटरनल रेजिस्टेंस जो होगा सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस और गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस नल पॉइंट को अफेक्ट नहीं करेगा। सेकंड पॉइंट, एज द मेथड डज नॉट इन्वॉल्व एनी मेजरमेंट ऑफ द करंट एंड द पोटेंशियल डिफरेंस, सो द रेजिस्टेंस ऑफ द एमीटर एंड वोल्टमीटर डज नॉट अफेक्ट द मेजरमेंट। मतलब रेजिस्टेंस जो होगा तुम्हारा एमीटर और वोल्ट मीटर जो लगे होते हैं ना सर्किट में, तो वो अफेक्ट नहीं करता है किसको? जो तुम रेजिस्टेंस वगैरह कुछ भी मेजर करते हो, एमीटर का भी रेजिस्टेंस होगा ना, वोल्ट मीटर का भी होगा ना, तो ये अफेक्ट नहीं करेगा। ये सब तुम सब कुछ जानते हो, सही है ना। चेक करते हैं ना, एमीटर लगाए होते हैं पहले से सर्किट में, ठीक है। नेक्स्ट, द अननोन रेजिस्टेंस कैन बी मेजर्ड टू अ वेरी हाई डिग्री ऑफ द एक्यूरेसी बाय इंक्रीजिंग द रेशियो ऑफ द रेजिस्टेंस ऑन पी एंड क्यू, ठीक है। अगर बहुत ही ज्यादा एक्यूरेसी अगर तुम्हें चाहिए मेजरमेंट का, तो रेजिस्टेंस आर्म जो है इसको बढ़ा देंगे, मतलब पी क्यू की वैल्यू को, जैसे 2 ओम का लगाया, 3 ओम का लगाया, तो और भी उसको बढ़ा देंगे, ठीक है। वो तो हम प्रैक्टिकल करते हैं ना, इसका व्हीटस्टोन ब्रिज का प्रैक्टिकल कराएंगे तुम्हारे स्कूल में। तो अगर ज्यादा एक्यूरेसी, जैसे मान लो करंट निकाल रहे हैं, ज्यादा एक्यूरेसी नहीं आ रहा है, तो जो आर्म जो है ना तुम्हारा कौन सा बोलते हैं, रेशियो आर्म, तो उनके जो रेजिस्टेंस है जैसे पी और क्यू का वैल्यू उसको बढ़ाएंगे। ये रेजिस्टेंस हटाओ, ये वाला रेजिस्टेंस होगा। ये बात समझ में? तो ये हो गया एडवांटेज। ये 12 लाइन तुमने जगह छोड़ लिया, इसमें लिख लोगे 12 लाइन हाँ। चाहिए। अरे हाफ में दे देना। लिखो इम्पोर्टेंट, इम्पोर्टेंट, एक इम्पोर्टेंट पॉइंट लिख दो, IMP इम्पोर्टेंट, या नोट लिख लो, इम्पोर्टेंट नोट, नोट लिख लो, नोट NOT नोट। इफ द, अरे नोट पॉइंट लिखते हैं ना, कुछ इम्पोर्टेंट होता है तो हाँ लिखो। इफ द ब्रिज इज बैलेंस्ड, इफ द ब्रिज इज बैलेंस्ड, अगर ब्रिज बैलेंस हो, उसके बाद then on interchanging the position, then on interchanging the position of the galvanometer, then interchanging the position of the galvanometer and the battery, there is no effect, there is no effect, effect लिखना, there is no effect on the balance of the bridge, on the balance of the bridge, full stop। that is why the arm BD and AC, that is why the arm BD and AC are called conjugate arm of the bridge, are called conjugate arm of bridge। बात है समझ में? मतलब देखो, मान लो कि ऐसा है, ये है ना, ये ब्रिज है ना, व्हीटस्टोन ब्रिज, हाँ बोलो, ये गैल्वेनोमीटर है, ठीक है। अगर ये व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस है, सुन लो इधर देखना रे, समझा रहा हूँ तो, अगर व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस है तो इस गैल्वेनोमीटर को खोल के हम यहाँ पे लगा देंगे, आया बात समझ में? और जो बैटरी जो था ना अपना, इसको यहाँ लगा देंगे, तो इससे उसके बैलेंसिंग में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्लियर?
इसका फोटो तुम बना सकते हो और नहीं भी बनाने से, समझ में आ गया? अगर बैलेंस है तब, ठीक है। लिखो टाइप ऑफ हीट स्टोन ब्रिज, टाइप ऑफ हीट स्टोन ब्रिज, टाइप ऑफ हीट स्टोन ब्रिज। फर्स्ट टाइप जो तुम जानते हो, ठीक है, वी नो, बना लेना डायग्राम, बना लोगे ऐसा वाला, बना लोगे ना डायग्राम, जो हीट स्टोन ब्रिज का जो मेन डायग्राम था ना पी क्यू आर एस वाला, बना लेना। सेकंड टाइप मतलब 5 लाइन जगह, 5 लाइन जगह छोड़ना पड़ेगा। अरे ब्रिज बनाना पड़ेंगे ना तेरे को, 4-5 लाइन में तो बनेगा ना ये पूरा ब्रिज बनाओगे ना जैसे बनाए थे हीट स्टोन ब्रिज। सेकंड टाइप देखो, सेकंड टाइप अगर ऐसा दिखे तो ये भी हीट स्टोन ब्रिज ही होता है। ये थोड़ा अच्छे से बना लो, जैसे देख लो, पहले देख लो कैसे कैसे बना रहे हैं। अभी बीच में और भी कुछ चलेगा, ये भी हीट स्टोन ब्रिज है। बोलोगे आई वाह मर गए रे। हाँ हो गया, ये है हीट स्टोन ब्रिज, ठीक है। ये ए पॉइंट और बी पॉइंट कहाँ है, ये है बी पॉइंट, और ये हो गया तुम्हारा सी पॉइंट, और ये हो गया तुम्हारा पी, ये हो गया क्यू, ये हो गया आर, और ये हो गया एस, और ये बीच वाला हो गया गैल्वेनोमीटर। देखो यही सेम है, ये देखो इसको पकड़ के ऐसे खींचेंगे तो हीट स्टोन ब्रिज बन जाएगा पी क्यू। ये देखो पी क्यू था ना, ये देखो पी क्यू था, ये वाला देखो आर एस एक साइड में है, ऐसे पकड़ के खींचो ना तो गैल्वेनोमीटर बीच में आ जाएगा अपने आप, यहाँ पे आ जाएगा। चिपका पैक नहीं कर देते हैं तो मतलब ये देखो पी क्यू, ये देखो जब यहाँ पे आई, जब जैसे देखो यहाँ पे इसको सोल्व करने के लिए यहाँ पे लगाते तो लूप, यहाँ पे लगाते थे। ध्यान से देखो मैं बता रहा हूँ, न्यूमेरिकल बता रहा हूँ, न्यूमेरिकल नहीं करूंगा पर बता रहा हूँ। अगर ये न्यूमेरिकल आएगा वैल्यू लिखे रहेंगे, ये तो करना सीख गए थे ना। यहाँ पे लगाएंगे तो कहाँ पे लगाएंगे, पी क्यू, ये था पी और ये क्यू, तो यहाँ पे कहाँ मतलब बीच में क्या है, जी, पी जी आर, पी जी आर है, ये देखो पी जी, ये पी क्यू आर, तो पी जी आर, हाँ यहाँ पे ऐसे ऐसे करके लगाएंगे और यहाँ पे ऐसे करके लगाएंगे, इन दोनों लूप में लगा के न्यूमेरिकल सोल्व हो जाएगा। कैसे भी क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज कैसे भी लगा सकते हैं, लेकिन ऐसे लगाएंगे जल्दी हो जाएगा। यहाँ पे और यहाँ पे 2 बार लगाएंगे सोल्व हो जाएगा। मतलब ये हीट स्टोन ब्रिज है, मैं तुम्हें ये बता रहा हूँ कि ऐसे भी दिए रहेंगे और जैसे क्वेश्चन वहाँ पे सब कुछ सारे वैल्यू दिए होते हैं यहाँ पे भी दिए रहेंगे। हाँ ये हो गया सेकंड टाइप। मतलब ऐसा सर्किट दिया रहे तो तुम पकड़ लोगे ना उसको भी हीट स्टोन ब्रिज है। मतलब एक लाइन में 3 रहेगा, देखो ऐसे करके पकड़ना, देखो एक लाइन में 3 रहेगा, जो 3 रहेगा तो सबसे लास्ट वाला गैल्वेनोमीटर होगा। सुनो ध्यान से, सबसे बीच वाला गैल्वेनोमीटर, फर्स्ट वाला पी क्यू आर एस में सबसे लास्ट में आता है, ठीक है। अब बाकी नीचे वाला इन दोनों से ऐसे रहेगा, इन दोनों से ऐसे रहेगा, पकड़ लोगे ना, बचेगा नहीं ना वो। हाँ ये ऐसा सर्किट सीधा हीट स्टोन ब्रिज, इसको खोल के तुम ऐसा बना सकते हो पी क्यू आर एस, जैसा कंफ्यूजन हो तो पी क्यू आर एस बोल देना कि इसको हमने ऑपरेट करके लिख देना। देखो पी क्यू आर एस, तो यहाँ पे लिखना पी का वैल्यू, यहाँ पे पी का नहीं, पी का क्यू का आर का ऐसे करके कर पाएंगे ना। इसको खोल के नॉर्मल ब्रिज बना के सोल्व कर सकते हैं। अगर इसमें लगा लिए दिमाग तो विशेष को मिटा दें। तीसरा टाइप का हीट स्टोन ब्रिज देखो कैसा दिखेगा, ये भी खतरनाक है भाई। पहले देख लो फिर छापना, पहले देख लो फिर छापना। ये ए पॉइंट, ये सी पॉइंट, ए पॉइंट सी पॉइंट, मतलब लास्ट टर्मिनल ये है, ठीक है। ये मैप यहाँ पे होगा। अब देखो पी क्यू आर एस कैसे लिखाएगा, ये है पी, ये है क्यू, ये है आर, ये है एस, और गैल्वेनोमीटर कहाँ गया, नहीं गलत लिख दिया, ये गैल्वेनोमीटर है। रुको जाओ मत लिखो, पी क्यू आर एस और ये हो गया गैल्वेनोमीटर। मतलब ये भी हीट स्टोन ब्रिज है। अगर ऐसा कहीं पे दिख जाए तो देखो सबसे पहला वाला डंडा पी, इधर वाला क्यू, आर कहाँ गया, एस की जगह आर होगा ना, और ये होगा आर, हाँ सही बोली, ये होगा आर और ये वाला होगा एस, और इधर पी क्यू के बीच में होगा गैल्वेनोमीटर। कैसे देखो पी क्यू के बीच में गैल्वेनोमीटर, कैसे यहाँ पे होता था पी, यहाँ पे होता था क्यू और बीच में होता था गैल्वेनोमीटर, होता था। यहाँ पे भी देखो पी का गया पी और क्यू का गया क्यू, इन दोनों के बीच में है गैल्वेनोमीटर, तो पी क्यू के बीच में गैल्वेनोमीटर आर एस। ये देखो कैसे याद रखेंगे, पी क्यू, ये वाला आर, ये वाला एस और यहाँ पे गैल्वेनोमीटर। इसको पकड़ के ऐसे उठा लेंगे, हीट स्टोन ब्रिज बन जाएगा। हाँ हाँ
ऐसे भी दिया रहे तो इसको खोल के बना लेंगे और न्यूमेरिकल सॉल्व करना तुमको सीख गए कि कैसे व्हीटस्टोन ब्रिज को सॉल्व करने हैं। इसके बाद मेरे पास 3 न्यूमेरिकल थे, एक इस पे बेस्ट, एक इस पे बेस्ट, एक इस पे बेस्ट। इसको छोड़ देते हैं, करेंगे छोड़ देते हैं। हाँ फिनिश हो गया। और ये सब सारे न्यूमेरिकल, जो भी न्यूमेरिकल मैं बोल रहा हूँ वो तेरे बुक के एग्जाम्पल है, आराम से हो जाएगा। इसके साथ तुम्हारा ये चैप्टर खत्म हो जाएंगे। आपको बदल जाना है।